बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नाजरीन, चंद दिन पहले भी एक स्टोरी की थी कि एक हमारे पास ऐसी ख़ानदान था कि जिसके चार अल्लाह ताला की ज़ात ने चार बेटों से नवाजा था और चार के चार ही थैलेसीमिया के मरीज़ थे। तो आज इस स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं कि ये हमारे पास दो फैमिलीज़ बैठी हुई हैं और दोनों के तीन तीन बच्चों को थैलेसीमिया है। तो थैलेसीमिया एक इंतहाई ख़तरनाक बीमारी है और आजकल मौजूदा हालात के अंदर जो हमारी गवर्नमेंट है, ख़ास करके ये क्लिप रिकॉर्ड करने का मकसद है कि गवर्नमेंट कोई ना कोई स्टेप ले और इसकी रोकथाम के ऊपर काम करे। मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि गुजरांवाला सुंदस फाउंडेशन जो है कि 98 के अंदर 1998 में सुंदस फाउंडेशन का आगाज़ किया गया। तो ये सुंदस फाउंडेशन गुजरांवाला से इसी सेंटर के अंदर से सुंदस फाउंडेशन का आगाज़ किया। तो तब जब बच्चों को ब्लड लगता था तो इतना ही रश होता था। बच्चों का रश देख के दूसरा जो स्टेप है वो सियालकोट लिया गया। 200-400 बच्चे सियालकोट शिफ्ट हो गए, यहाँ से उनकी फ़ाइल ख़त्म हो गई, वहाँ पे ब्लड लगना शुरू हो गया। लेकिन इसके बावजूद गुजरांवाला सेंटर के अंदर उतना ही लोड रहा, कोई रश कम नहीं हुआ। फिर लाहौर में सेंटर स्टार्ट किया, कुछ बच्चे लाहौर में मूव कर गए, लेकिन यहाँ पे भी इतना ही रश रहा, ब्लड ख़त्म नहीं हुआ। अब हाफसाबाद के अंदर स्टार्ट किया है तो कम से कम 200-300 बच्चों का लोड हाफसाबाद सेंटर में चला गया, लेकिन यहाँ पे लोड नहीं कम हुआ। इसकी वजह ये है कि एक तो हमारी गवर्नमेंट इस बीमारी की रोकथाम के ऊपर कोई काम नहीं कर रही, लोगों को नहीं बता रही कि शादी से पहले थैलेसीमिया का टेस्ट कराएं। दूसरा ये है कि जिन ख़ानदान के अंदर खुदा न खास्ता जो थैलेसीमिया कैरियर दो ख़ानदान के अंदर जिनकी शादी हो चुकी है, उनको ये नहीं बताया जा रहा कि साइंस ने तरक्की कर ली है और तरक्की करने के बाद जो बच्चा दुनिया के ऊपर आ रहा है, अगर आप टेस्ट पहले करवा लें तो पता चल जाता है कि वो बच्चा थैलेसीमिया लेके दुनिया के ऊपर तो नहीं आ रहा। तो ये हर मसलक के उलमा ने मुतफ़िका तौर पर ये एक फ़ैसला दे दिया है कि अगर कोई बच्चा थैलेसीमिया का केस डायग्नोज हो जाए, पता चल जाए कि ये बच्चा थैलेसीमिया लेके दुनिया के ऊपर आ रहा है, तो आप उसका अबार्शन करा सकते हैं। ये कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि ये पहले 12 वीक के अंदर पहले 12 हफ्तों के अंदर करना है। और ये तमाम मुसालिक के उलमा हजरात ने ये फतवा दे दिया है कि आप ये टेस्ट ज़रूर कराएं। अगर दो कैरियर लोगों की शादी हो गई है तो वो ये टेस्ट ज़रूर कराएं। तो आज कहीं ये जो क्लिप हम रिकॉर्ड करा रहे हैं, इसका कितनी मुश्किल होती है इन लोगों को, जिन फैमिली के अंदर थैलेसीमिया एक बच्चा हो तो उसकी परवरिश करना कितनी मुश्किल है। अगर किसी के 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे आ जाते हैं इस बीमारी के साथ, तो वो ख़ानदान अपने आप को किस तरह अपनी ज़िंदगी अपने मामलात को कवर करते हैं, ये थोड़ा सा इनसे भी पूछते हैं। तो इमरान, ये थोड़ा सा आप बताएं कि आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बच्चे हैं, 3 बच्चों को थैलेसीमिया मेजर है और इनको करीबन 16-17 सालों से ऐसे ही सिलसिला चला आ रहा है ब्लड लगवाने का। एक बेटा है, वो छोटा है अभी, बस मैं कुछ घर के हालात ऐसे हैं, कुछ बीमारी अल्लाह पाक ने कि बहुत ज़्यादा वज़न वाली डाली हुई है। इधर सुंदस फाउंडेशन में आ जाता हूँ, इधर ब्लड बच्चों को लग जाता है, तो मेरी मुश्किल में काफ़ी जो है ना आसानी, मुश्किल आसान हो जाती है इधर। तो काफ़ी अच्छा अदारा ये कि ब्लड के मामले में किसी किस्म की कोई परेशानी भी नहीं आती। थोड़ा सा ये बताएं कि ये इन बच्चों की जो कि अद्वियात काफ़ी महंगी हैं, तो ये ब्लड तो चलो सुंदस फाउंडेशन कर देता है, तो अद्वियात के मामले में क्या करते हैं आप? कहाँ से ये बच्चों की दवाई वगैरह का इंतज़ाम होता है, क्या करते हैं? उनके हवाले से इधर सुंदस फाउंडेशन से भी कभी कभी कुछ ना कुछ जितना इनसे हो जाता है ये कर देते हैं। जैसे कि मेरे बच्चों को अभी कम से कम 20 बोतलें 1 महीने में ब्लड लग रहा है। ये 20 बोतलों का ख़र्चा भी इन्होंने उठाया हुआ है और कभी कभी जब इनके पास होती है तो मेडिसिन का भी कर देते हैं। एक अदारा है, ये इतना इन बच्चों के लिए कर रहा है और अगर गवर्नमेंटी लेवल पे कुछ ना कुछ इन बच्चों के लिए हो जाए तो वो तो कर सकते हैं। मेरे 3 बच्चे हैं, मुझे किसी भी सरकारी हॉस्पिटल से कहीं से कोई भी इमदाद नहीं मिलती, कोई भी मेडिसिन मुझे इन बच्चों के लिए नहीं मिलती। मैं हॉस्पिटलों में जाता भी हूँ, बच्चों की रिपोर्ट भी लेके जाता हूँ, बच्चों को भी साथ लेके जाता हूँ और किसी भी हॉस्पिटल से 1 रुपये की भी मुझे मेडिसिन नहीं मिलती। किसी भी हॉस्पिटल से डिस्फराल इंजेक्शन नहीं मिलते, जो कि इन बच्चों को इतना ही ज़रूरी है जितना इनकी ज़िंदगी बचाने के लिए खून का इनको लगाना ज़रूरी है, इतना ही ज़रूरी इन बच्चों को डिस्फराल इंजेक्शन लगाना ज़रूरी है। मैं हॉस्पिटलों में सरकारी में जाता हूँ, किसी हॉस्पिटल से भी मुझे इंजेक्शन डिस्फराल नहीं मिलते। तो मेरी अपील है गवर्नमेंट से कि या तो इन अदारों की मदद करें कि इनके पास
मेडिसन मौजूद हो कि हमें मेडिसन इंजेक्शन जो है मिलते रहें, या फिर गवर्नमेंट को जाइएगा जो सरकारी हॉस्पिटल हैं उनमें डिस्फराल इंजेक्शन का बंदोबस्त करें कि इन बच्चों को मिलते रहें और इनकी ज़िंदगी का जो सिलसिला है वो चलता रहे। दूसरी फैमिली हमारे साथ है, इनसे भी पूछते हैं कि ये इनके कितने बच्चे और कब से इनको ब्लड लग रहा है। मेरे 7 बच्चे हैं और 2 बच्चे फौत हो गए हैं, वो भी थैलेसीमिया के मरीज़ थे। और ये भी है 3, एक का नाम गुलनाज है, हादिया और उस्मान है। इन तीनों को भी थैलेसीमिया है। तो 15 साल से हम इधर आ रहे हैं और ब्लड लगवा रहे हैं। महीने में 10-12 बोतलें लग जाती हैं इनको। तो बहुत अच्छा इदारा है। मसलन अल्लाह के बाद इनका ही सहारा है। अल्लाह पाक इनको सेहत तंदुरुस्ती सेहत दे। और आप सबसे भी गुजारिश है, हुकूमत से भी, कि हमारा ऐसा तावन करे और इन बच्चों के लिए ब्लड का और दवाइयों का बंदोबस्त करे, क्योंकि जहाँ इतने बच्चे आते हैं ना, इनके लिए ब्लड की भी ज़रूरत है, दवाई की भी, और आपके तावन का भी ज़रूरत है। तो आप हमारा साथ दें और इन बच्चों के लिए आप कुछ ज़रूर करें। मेरा नाम हादिया है। हम 3 बहन भाई हैं। हम तीनों को ब्लड लगता है और हमें थैलेसीमिया, और हमें जब ब्लड नहीं लगता तो हमारी तबीयत ख़राब होती है, हमें सिर दर्द होता है, हार्ट चढ़ने लग जाता है, कुछ खाया भी नहीं जाता। और अब जो हमें देख रहा है, हम उनसे गुजारिश करते हैं तो हमें सुंदर फाउंडेशन में आकर ब्लड दें। अगर जो ब्लड देगा हम उनका शुक्रिया अदा करेंगे और हम उनके लिए सबके लिए दुआ करेंगे। तो नाजरीन, आज की जो ये स्टोरी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये थी कि थोड़ा सा आप लोगों के एहसास के लिए, अगर अल्लाह ताला ने आपके दर्द रखा हुआ है, दर्द दिल रखते हैं, तो ये थोड़ा सा आप एहसास करें कि देखिए ये जिस तरह ये एक फैमिली है, इनके दो बेटियां और एक बेटे को ब्लड लगता है। ये फैमिली मेरे साथ बैठी हुई है, इनकी भी 2 बेटियां और एक बेटे को ब्लड लगता है। अगर हम एक फैमिली की बात करें तो इनको 1 महीने के अंदर कम से कम अगर 2 दफ़ा भी ब्लड लगे तो 6 बैग चाहिए एक फैमिली को। अगर 6 बैग चाहिए, एक बैग के ऊपर इदारे का ख़र्चा 5,000 रुपये आ रहा है। एक फैमिली को 6 बैग लगते हैं तो कम से कम 30,000 रुपये खाली ब्लड की मद के अंदर इनका अखराजात आता है, जो कि इदारा आपकी ज़कात फ़ंड में से कर रहा है। और इस तरह का एक बच्चे को एक असुनरा नाम की टेबलेट होती है आयरन चिलिएशन के लिए, इंजेक्शन होते हैं डिस्फ्राल के जो इनको लगने होते हैं। ये तो कम से कम एक बच्चे का 30,000 रुपये का आयरन चिलिएशन 1 महीने का ख़र्चा बनता है। तो ये इतना ख़र्चा ये कहाँ से अफोर्ड करेंगे? या अगर आप लोग इस इदारे को ज़कात नहीं देते, आप लोग इस इदारे को फ़ंड नहीं देते, हम लोग भी मेडिसन परचेज़ करके इनको नहीं देंगे, तो ये कैसे मुमकिन होगा? तो आज का एक क्लिप रिकॉर्ड करने का 2 मकसद हैं। पहला मकसद कि इस बीमारी की रोकथाम की जाए, इसमें गवर्नमेंट आगे बढ़े, असम्बली के अंदर बिल पास हो, इसके अंदर कानून साजी हो। जितने भी अच्छे ममालिक हैं जहाँ पे थैलेसीमिया उन्होंने कंट्रोल कर लिया है, वहाँ पे नए पेशेंट नहीं आई जा रहे, और जो पहले पेशेंट है उनको अच्छे से सर्विस दी जा रही है। तो पहली गुजारिश गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि वो अपना स्टेप उठाए और थैलेसीमिया की रोकथाम के ऊपर कोई ना कोई कानून साजी करे, ताकि ये मज़ीद जो पाकिस्तान के ऊपर ये ब्लड के हवाले से, ये सर्वे के मुताबिक जो पाकिस्तान के अंदर जितना ब्लड की डोनेशन हो रही है, इनमें से 90% ब्लड थैलेसीमिया बच्चों को लग रहा है। अगर ये थैलेसीमिया के बच्चे कम होंगे तो जो नॉर्मल केसेस हैं, कोई डिलीवरी केस है, कोई एक्सीडेंटल केस है, कोई एमरजेंसी केस है, तो उनको ब्लड भी दिया जा सकता है। अब सुंदस फाउंडेशन की मेन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे जितना भी ब्लड आता है, और ब्लड आते ही वो थैलेसीमिया बच्चों को लग जाता है। अब हमारे पास लोग एक आस लेके, एक उम्मीद लेके दूसरे हॉस्पिटल से भी आते हैं, उनको भी ब्लड चाहिए। कोई डिलीवरी केस है, उनको ब्लड नहीं मिल रहा तो वो सुंदस फाउंडेशन आते हैं। कोई एक्सीडेंटल केस है, कोई ऑपरेशन किसी का हो रहा है, लेकिन होता है जो ये कि जितना ब्लड होता है वो थैलेसीमिया बच्चों को लग रहा होता है, और उनकी ज़रूरत को हम पूरा नहीं कर रहे होते। अगर साल में कोई एक बंदा हमारे पास ब्लड लेने आया है और उसे ब्लड नहीं मिला, तो उसने समझना है सुंदस फाउंडेशन वाले तो फ्रॉड कर रहे हैं। यहाँ पे तो कोई ब्लड चूँकि उसे कभी ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ी है और कभी वो आया है तो उसको इनकारी हो गई है, तो उसकी नज़र के अंदर ये सब फ्रॉड ही है। तो सबसे पहले तो ये होगा कि अगर ये इसकी रोकथाम होगी, मज़ीद बच्चे कम होंगे, तो हम जो एक ज़रूरतमंद आम माशरे के लोग हैं उनकी भी ज़्यादा मदद कर सकेंगे। ठीक है, इसमें एक तो कानून साजी की जाए कि जो नए कपल्स हैं वो जब तक थैलेसीमिया का टेस्ट ना हो, अपने जो वैसे भी जब तक अगर हमारी गवर्नमेंट सोई हुई है, और जो भी इस क्लिप को सुन रहे हैं, जो इस क्लिप को देखेंगे, तो वो शब शऊर है,
ہماری پاپولیشن کے اندر جتنی ہماری پاکستان کی پاپولیشن ہے 10% لوگ 100 میں سے 10 لوگ کیریئر ہیں. یہ جتنے والدین بیٹھے ہوئے ہیں ان بچوں کے یہ کیریئر ہوتے ہیں, اور 2 کیریئر لوگوں کی شادی ہوتی ہے تو بچے تھیلیسیمیا میجر پیدا ہوتے ہیں. تو اگر آپ باشعور ہیں تو کم سے کم اپنے بچوں کی اگر آپ شادی کرنے جا رہے ہیں تو شادی سے پہلے اگر گورنمنٹ نہیں بھی کہہ رہی تو آپ ایک اپنا سماجی فرض سمجھتے ہوئے اپنے بچوں کی شادی سے پہلے ان کا ٹیسٹ ضرور کرائیں, اور 2 کیریئر لوگوں کی شادی نہ ہو. دوسرا, اگر آپ لوگوں کو نہیں پتہ تھا آپ کی شادی ہو چکی ہے, 2 کیریئر لوگوں کی شادی ہو گئی ہے, تو کم سے کم یہ سائنس نے جو ترقی کر لی ہے اس سے فائدہ اٹھائیں. اگر نیا کوئی بھی بچہ دنیا کے اوپر آ رہا ہے تو یہ 12 ہفتے سے پہلے آپ ٹیسٹ کرا کے پتہ کر سکتے ہیں کہ یہ وہ بچہ نارمل دنیا کے اوپر آ رہا ہے یا تھیلیسیمیا لے کے آ رہا ہے. تو آپ یہ ٹیسٹ CVS ٹیسٹ ہے, یہ سندس فاؤنڈیشن کا پلیٹ فارم آپ کے سامنے حاضر ہے. آپ جب مرضی کال کر کے کوئی انفارمیشن چاہیے, کوئی معلومات چاہیے تو آپ ہم سے لے سکتے ہیں. اور یہ CVS ٹیسٹ بھی آپ ضرور کروائیں, ہم آپ کو اپائنٹمنٹ لے کے ٹیسٹ کروا کے ساری انفارمیشن دیں گے, اس سے رابطہ کریں. اب یہ جو بچے, یہ تو رہے گی تھیلیسیمیا کنٹرول کے. دوسرا جو میرا مقصد اس ریکارڈ کرنے کا وہ یہ ہے کہ جو بچے یہ تھیلیسیمیا لے کے دنیا کے اوپر آ رہے ہیں ان کو تو ہم نے سپورٹ کرنی ہے, ان کو تو ہم نے لے کے چلنا ہے. اب اس ادارے کو چلانے کے لیے ہمیں دو چیزیں چاہیے. ایک, بلڈ آپ لوگ دیں, چونکہ بلڈ نہ تو لیبارٹری کے اندر کوئی کیمیکل ہم مکس کر کے بلڈ بنا سکتے ہیں, نہ کسی جانور کا لے کے ہم ان کو لگا سکتے ہیں. یہ ایک انسان نے ہی عطیہ کرنا ہے, ایک انسان نے ہی بلڈ دینا ہے, تو ان بچوں کو لگنا ہے. تو جو اللہ نے آپ کو اگر صحت دی ہے, اللہ نے آپ کو تندرستی دی ہے, اگر آپ 18 سال سے لے کے 50 سال کے اندر ہیں, آپ کو اللہ نے ٹوٹلی صحت تندرستی دی ہے, آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے, تو آپ بلڈ کا عطیہ کر سکتے ہیں. یہ اپنی جسم کی زکوٰۃ سمجھ کے آپ نکلیں اور ان بچوں کے لیے بلڈ کا عطیہ کریں. اگر آپ نے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسائل دیے ہیں, آپ کے پاس مال ہے, آپ فیکٹری آنر ہیں, آپ اپنے گھر کے اخراجات اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں, آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں, تو کم سے کم ان بچوں کا بھی کچھ نہ کچھ حصہ ضرور رکھیں. آپ کی زکوٰۃ سے ان بچوں کے لیے خالی بلڈ بیگ خریدے جاتے ہیں جس میں خون ڈال کے ان بچوں کو لگایا جاتا ہے, ان بچوں کی دوائیاں خریدی جاتی ہیں. ادارے کو چلانے کے لیے اور بے شمار لیبارٹری کے بہت بڑے ایکسپینس ہیں, لیبارٹری کے کیمیکل, چونکہ جب ایک بچے کو ایک بیگ لگنا ہوتا ہے تو اس کے اوپر جو ٹیسٹوں کا خرچہ ہے وہ بہت بڑا ہے. اگر ہم بغیر ٹیسٹوں کے, بغیر سکرین کی ان بچوں کو بلڈ لگے گا تو ان کے اندر ہیپاٹائٹس چلا جائے گا, ان کے اندر ایڈ چلا جائے گا, بے شمار بیماریاں ایسی چلی جائیں گی کہ اگر یہ بیماری تھیلیسیمیا ان کو کچھ کہے یا نہ کہے, کئی اور بیماریاں اندر چلی جائیں گی جس سے ان بچوں کی زندگی خطرے میں جا سکتی ہے. تو لیبارٹری کے کیمیکل بہت زیادہ مہنگے ہیں, لیبارٹری کے کیمیکل پرچیز کرنے کے اندر کے لیے آپ زکوٰۃ دیں, آپ ان بچوں کی ادویات کے لیے زکوٰۃ دیں, خالی بلڈ بیگ کے لیے زکوٰۃ دیں. تو اگر آپ بلڈ دے سکتے ہیں تو ضرور بلڈ کا عطیہ کریں, اگر آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں تو زکوٰۃ دیں. جزاک اللہ, بہت شکریہ.